हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइड यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आई होप आप सभी के एग्जाम्स काफी ज्यादा अच्छे गए होंगे। इस बार का पेपर देखा जाए तो IEIFS को छोड़कर बाकी तीनों सब्जेक्ट्स काफी ज्यादा मॉडरेट टू टफ लेवल के आए थे। तो अगेन यहाँ पर मैं इसी के रिगार्डिंग डिस्कस करने आई हूँ कि अगर पेपर डे बाय डे इस तरीके से टफ हो रहे हैं तो आपको कैसे प्रिपरेशंस करना चाहिए, स्टार्ट कैसे करना है। अगर कोई भी कैंडिडेट्स यहाँ पर नवंबर के पेपर को टारगेट कर रहे हैं तो अभी आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन आ चुका है। अगस्त से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और 2 नवंबर से आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं और 16 नवंबर तक आपके पेपर होने वाले हैं। तो अब जिनका एक या दो पेपर कोई रह गया है इस बार, या जो बिल्कुल ही फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा फ्रूटफुल होगा, क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे कि शुरू कैसे करना है चीजों को। ठीक है, विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी एग्जाम्स के प्रिपरेशन करते हो, चाहे वो जैब हो, कैब हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव पेपर दे रहे हो, इस केस में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि आपको सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। जो भी पेपर दे रहे हो, अगर आपको उसका सब्जेक्ट ही नहीं पता है तो फिर एग्जाम्स कैसे दोगे, राइट? तो यहाँ पर हम सबसे पहले ना सब्जेक्ट्स को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आपके, पहला है आपका IEIFS, जिसको आप इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के भी नाम से जानते हैं। दूसरा आता है PPB, जिसको आप प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग बोलते हैं। तीसरा आता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर द बैंकर्स, AFM जिसको आप बोलते हैं। एंड लास्ट आपका आता है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, RBWM। ये आपके 4 सब्जेक्ट्स जैब में आते हैं। तो जो लोग भी इसको टारगेट कर रहे हैं, जो पहली बार पेपर दे रहे हैं, उनके लिए तो सब्जेक्ट्स जानना जरूरी है, और जो वापस से फ्रेश स्टार्ट करें उन्हें भी पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि क्या कोई शॉर्ट ट्रिक हो सकता है क्या एग्जाम को क्लियर करने का? तो देयर इज अ नो शॉर्टकट वे। किसी भी चीज का शॉर्टकट तो कोई तरीका होता नहीं। ठीक है, एंड में जो हम आपको रिविजन कराते हैं, रिविजन बैचेस लाते हैं, वो उन्हीं के लिए फ्रूटफुल है जो ऑलरेडी पढ़ रखे होते हैं। जो बिल्कुल ही नए हैं, जिनको लग रहा है कि 10 दिन में मैं जैब क्लियर कर लूंगा या कर लूंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको स्टार्टिंग से आपको प्रिपरेशंस करनी पड़ती है, तभी जाकर के वो रिवीजन बैच जो हम लॉन्च करते हैं आपके लिए आपको फायदा करेगा। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करना है कि चीजों को बेसिक से स्टार्ट कर देना है। जब आपके एग्जाम्स के नोटिफिकेशंस, रजिस्ट्रेशन डेट, सारी चीजें जब आउट हो जाती है ना, तो आपको उसी दिन से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग बैंकर्स हो। कुछ बैंकर्स हैं, कुछ प्रिपरेशन करके अभी उनकी जॉब नहीं लगी है बैंक में, राइट? वो बैंक में जाना चाहते हैं। तो इस तरीके के कैंडिडेट्स हैं जो जैब एग्जाम्स को प्रिपेयर करते हैं। तो जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है, जो बैंक में जॉब कर रहे हैं, वो जैब का पेपर देते हैं। जो अभी बैंक में नहीं जॉब कर रहे हैं, वो DB&F का देते हैं, डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस, है ना? तो यहाँ पर क्या करते हो, आप दोनों पेपर देते हो। तो उसके लिए कोई शॉर्टकट तो नहीं, आपको प्रिपरेशन स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अपने क्लियर रखना ही पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी बाइफर्केशन देख लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है और उसमें कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं और कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। धीरे धीरे हम इस वीडियो में प्रोसीड करेंगे उस तरफ। तो ये जो आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो IIFS में अगर मैं बात करूं तो 45 आपके टोटल चैप्टर्स हैं इसमें। ठीक है, जो 4 मॉड्यूल में डिवाइड है, मॉड्यूल A, B, C एंड D। ये 45 चैप्टर्स आपके 4 मॉड्यूल्स में डिवाइड किए गए। सेम अगर मैं PPB की बात करूं तो 55 चैप्टर्स है और इसको भी 4 मॉड्यूल में डिवाइड किए गए हैं, A, B, C एंड D। AFM, आपका AFM में टोटल 35 चैप्टर्स है, A, B, C एंड D, 4 मॉड्यूल में इसको भी डिवाइड किया गया है। RBWM 30 चैप्टर्स है, इसको A, B, C, D एंड एडिशनल चैप्टर्स में डिवाइड किए गए हैं। तो आप देखो कि चारों जो कंपोनेंट है उसको 4-4 मॉड्यूल में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो ये आपके नंबर ऑफ चैप्टर्स है और आपके 4 मॉड्यूल्स में डिवाइड किए गए हैं। नाउ पैटर्न थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जाम का कि किस पैटर्न के एग्जाम्स होते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपके
100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, यानी एमसीक्यू बेस्ड आपका ये पेपर होता है। 100 क्वेश्चंस आते हैं इन ईच सब्जेक्ट। आईआईएफएस में 100, आरबीडब्ल्यूएम में 100, पीपीबी में 100 एंड एएफएम में 100। एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड में होता है, ठीक है, ऑनलाइन मोड में आपका पेपर है। इसमें आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है अगर आपके रॉन्ग आंसर्स होते हैं तो। ये एक प्लस पॉइंट है यहाँ पर कि आपको कोई नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में पैटर्न को समझते हैं। तो अगर आप पेपर 1 देखोगे आईआईएफएस का, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 होते हैं, टोटल मार्क्स भी 100 होते हैं, ड्यूरेशन आपको 2 घंटे का दिया जाता है। तो ईच कंपोनेंट का अगर आप देखेंगे तो 100 नंबर के होते हैं, यानी कि ओवरऑल आपके 400 नंबर के पेपर होते हैं। 2 घंटे हर कंपोनेंट के लिए आपको प्रोवाइड किया जाता है। पेपर आपका 3 शिफ्ट में होता है, हर आपके सब्जेक्ट्स के पेपर 3 शिफ्ट में होते हैं। मॉर्निंग होता है, आफ्टरनून और इवनिंग, 3 शिफ्ट आपके पेपर होते हैं। आगे चलिए, आगे यहाँ पर हम आईआईएफएस के बारे में डाल देते हैं कि इसका स्टैंडर्ड बुक कौन सा है। अगर हम बिल्कुल ही शुरू से बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा बुक है जिसको आप रेफर कर सकते हो। अभी टाइम है नवंबर के पेपर में, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जरूर आप मैकमिलन की बुक को भी पढ़ो, ठीक है। तो मैकमिलन की आपकी जो बुक है ये स्टैंडर्ड बुक होती है। इसमें आपको चारों मॉड्यूल अच्छे से दिए हुए हैं। अगेन बहुत लेंदी है, बहुत ही इसके लैंग्वेज जो है ना टफ होते हैं, लेकिन अगर आप प्रेफर करना चाहो तो बिल्कुल आप कर सकते हो। चारों आपको मॉड्यूल इसमें से पढ़ने हैं। आईएएफएस में अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका मॉड्यूल कौन सा हो जाता है, मॉड्यूल डी हो जाता है। रीजन क्या है, अगर आप प्रीवियस ट्रेंड देखते आओगे ना तो 40% क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल डी से आते हैं। बाकी जो 3 मॉड्यूल है ए बी एंड सी, इसमें 20% ईच में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इस बार का जो पेपर आया था आईएएफएस का वो मॉडरेट लेवल का आया था। अगेन ये मॉडरेट उन्हीं के लिए है जिन्होंने पहले से प्रिपरेशंस कर रखी थी, जो बिल्कुल 10 दिन पहले जगे हैं और प्रिपरेशंस किए हैं, उनके लिए तो टफ था, बहुत टफ था। लेकिन अदरवाइज अगर देखा जाए तो मॉडरेट लेवल का आपका आईएएफएस का इस बार का पेपर आया था। दूसरा आपका जो है पीपीबी, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। अगेन इसका भी एक स्टैंडर्ड मैकमिलन की बुक है, आप इसको प्रेफर कर सकते हो। चारों मॉड्यूल आपको इसमें से पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट आपके लिए मॉड्यूल कौन सा हो जाता है इसमें, तो मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी आपके लिए इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। नंबर ऑफ चैप्टर्स भी इसको सबसे ज्यादा, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 41, ये 2 मॉड्यूल सिंगल कवर करता है इसको। तो काफी नंबर ऑफ चैप्टर्स भी है इसमें। पूरी डिटेल्ड वीडियो भी आएगी हर एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, ईच इस कंपोनेंट का मैं एक एक डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। अभी बस आप ओवरव्यू ले लो कि क्या क्या चैप्टर्स में है, कौन सी बुक आपके लिए ज्यादा अच्छी होगी जब आप स्टार्ट कर रहे हो एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना, ठीक है। तो मॉड्यूल ए और बी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 70% क्वेश्चन जो है आपके मॉड्यूल ए और बी से आते हैं पीपीबी में। बाकी का जो 30% बच जाता है वो सी और डी को कवर करता है। इस बार का पीपीबी का पेपर टफ आया था। अगेन ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो मॉडरेट से टफ लेवल का था। तो इस चीज को ध्यान देना है कि अगर आप स्टार्टिंग से अभी से शुरुआत नहीं करोगे तो लास्ट टाइम में जाकर के आपको रिग्रेट ही होने वाला है कि हम अगर पहले स्टार्ट कर लिए होते तो शायद हम अच्छे से जैब एग्जाम्स को क्लियर कर लेते। तो इसलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि बेसिक से स्टार्ट करो, शुरू से शुरू करो चीजों को। 10 दिन के शॉर्ट ट्रिक पे मत भागो। किसी भी चीज का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, शॉर्टकट नहीं होता। आपको मेहनत करनी ही पड़ती है, आपको अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने ही पड़ते हैं। नाउ एएफएम की बात कर लेते हैं। तो अगेन एएफएम की भी एक मैकमिलन की स्टैंडर्ड बुक है। ए बी सी डी चारों मॉड्यूल आपको इससे कवर करना है अगर आप करना चाहते हो तो। इसके अलावा इसकी अगर इंपॉर्टेंट मॉड्यूल की मैं बात करूं तो मॉड्यूल ए और सी आपका इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। एएफएम में 30 से 35 क्वेश्चंस जो हैं आपके मॉड्यूल ए और सी से आते हैं। मॉड्यूल डी से 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं। मॉड्यूल बी से आपको 15 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एएफएम का जो है सीक्वेंस जाता है। और इस बार का एग्जाम जो हुआ है मॉडरेट लेवल का, आपका मॉडरेट से टफ लेवल आप बोल सकते हो, आपका ये पेपर था, ठीक है।
नेक्स्ट आपका आता है आरबीडब्ल्यूएम। आरबीडब्ल्यूएम में आपके 4 है प्लस एडिशनल भी है, तो आप मैकमिलन की बुक को भी प्रेफर कर सकते हो। इसमें मॉड्यूल बी और मॉड्यूल डी इंपॉर्टेंट है। 65 से 70% क्वेश्चंस आपके आते हैं मॉड्यूल बी और डी से। रह गया यहाँ पर आपका मॉड्यूल ए एंड सी, तो ए और सी से कितना आता है, 35 से 30% के क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलते हैं। इस बार जो आरबीडब्ल्यूएम का पेपर आया है ये भी मॉडरेट से टफ लेवल का गया है, मॉडरेट टू टफ गया है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए थे, आपको यहाँ पर एडिशनल चैप्टर से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, केस स्टडीज देखने को मिले हैं। तो इस बार का जो लेवल था आरबीडब्ल्यूएम का इंक्रीज किया गया है, पेपर का टफ किया गया है गाइस। तो अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, शुरू से चीजों को नहीं कंप्लीट करोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर नहीं होगा और 10 दिन के सोर्स पे आप रिलाई करोगे तो बिल्कुल ही आप आरबीडब्ल्यूएम को भी क्लियर नहीं कर पाओगे। अभी तक का ट्रेंड अगर देखा जाए तो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता था और सबसे इजी पेपर आते थे आरबीडब्ल्यूएम के। नाउ इस बार मई के पेपर में देखा गया है कि ये काफी टफ मॉडरेट लेवल का आया था। अगेन मैं ये चीज आपको बता दूं कि मैं आपको आरबीडब्ल्यूएम पढ़ाती हूँ, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, और जिन लोगों ने भी मुझसे पढ़ाई की है उनके पेपर अच्छे गए हैं। काफी सारे कैंडिडेट्स थे जिनके मार्क्स 55 प्लस आए हैं। इस टफ क्वेश्चंस में भी, इस टफ पेपर में भी लोगों ने 55 प्लस लाए हैं, 60 प्लस आया है बहुत सारे कैंडिडेट्स का। तो अच्छे अच्छे मार्क्स लाए हैं। तो क्या ये लोग शॉर्ट ट्रिक्स पे रिलाई कर रहे थे? क्या इन्होंने इजीएस्ट मेथड अप्लाई किया होगा? बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने बेसिक से चीजों को पढ़ा होगा, तभी जाकर इनके इतने टफ पेपर में भी अच्छे मार्क्स आए हैं। तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहें तो मेरा नाम गरिमा है और मैं आपको आरबीडब्ल्यूएम पढ़ाती हूँ जैब एग्जाम्स के लिए। तो आप बिल्कुल गाइडली की चैनल से जुड़ सकते हैं ताकि आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकें, ठीक है। बाकी हमारी फैकल्टीज हैं, प्रगति मैम है जो आपको आईआईएफएस पढ़ाती हैं, नेहा मैम आपको एएफएम पढ़ाती हैं और रचना मैम आपको पीपीबी पढ़ाती है। तो हमारे चारों फैकल्टीज एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने सब्जेक्ट्स में और काफी अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो जरूर आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं आगे आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कौन सा मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड बुक कौन सी होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जब हम शुरुआत कर रहे हैं पढ़ाई करने का तो कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। तो अब थोड़ा सा मैं अपने सब्जेक्ट से लेकर के एग्जांपल देती हूँ, आपको ये चारों सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करना है। तो अब आरबीडब्ल्यूएम है, आपने आरबीडब्ल्यूएम का मॉड्यूल ए का चैप्टर नंबर 1 उठाया, ठीक है। आपने चैप्टर 1 को अच्छे से पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? अगर आप रिलाई कर रहे हो स्टैंडर्ड बुक पे, मैकमिलन पे, तो चैप्टर 1 सबसे पहले आपको बुक से कंप्लीट कर लेना है। जब आपने बुक से कंप्लीट कर लिया, आप आओगे यूट्यूब पे और मेरे जितने भी चैप्टर 1 से रिलेटेड वीडियोस हैं उसको फटाफट आपको क्या करना है, स्पीड में देख लेना है। 1.5x के स्पीड में आप मेरे वीडियोस को देख लो। आपने देख लिया अच्छे से। जब मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ उस वक्त मैं हर एक वीडियोस में आपको बताती हूँ कि कौन सा क्वेश्चंस रिपीटेड मोड पे आया है। आपको क्या करना है, एक छोटी सी कॉपी बनानी है, शॉर्ट नोट के लिए छोटी सी कॉपी बनाइएगा, उसमें आपको लिख लेना है कि कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे रिपीटेडली क्वेश्चंस आए हैं। आपको बस उस कॉन्सेप्ट का नाम लिख लेना है। क्यों? क्योंकि बाद में जब आप रिवाइज करोगे ना तो आपको पूरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करोगे। तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को लिख लेना है और उस कॉन्सेप्ट को लिख लेना है। अगर आपको पीडीएफ है, जैसे मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ प्रोवाइड करती हूँ, तो आप क्या करो, उस पीडीएफ में भी हाईलाइट्स कर सकते हो अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने का मन नहीं है तो। कोई डाउट होता है जब आप सेशंस अगर लाइव ले रहे हो तो आप लाइव में पूछ सकते हो, लेकिन अगर आप लाइव नहीं ले रहे हो, वीडियोस रिकॉर्डेड सेशंस देख रहे हो, तो आप फटाफट उस नोट्स में ना अपने डाउट्स को लिख लो और डाउट्स को लिखने के बाद मुझसे कमेंट सेक्शंस में आप पूछ सकते हो, या अगर आप लाइव आओगे तो लाइव में भी मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि आपका एक अच्छा सा सीक्वेंस तैयार हो जाएगा कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको कोई डाउट हो रहा था, रिपीटेड क्वेश्चंस थे जिसको आपने शॉर्ट नोट्स में लिख लिया। अब आने वाले टाइम में जब आप रिवाइज करोगे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि आपको पूरा इतना लेंदी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार आप अपने शॉर्ट नोट्स को देखोगे एंड देन यू आर गुड टू गो, ठीक है।
अब क्या करना है, जैसे आपने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया, ठीक है, बुक से कर ली, वीडियोस देख करके कर लिया, अब आप उसका यूनिट वाइज टेस्ट दे दोगे। अब जैसे चैप्टर 1 दिया तो चैप्टर 1 का टेस्ट दे लो। फिर जब पूरा मॉड्यूल ए में आपके चैप्टर 1 से 4 तक का है ना, तो ये चारों चैप्टर्स कंप्लीट किया, देन अगेन आपने टेस्ट दे दिया। और आपको गाइडली के ऐप पे ये टेस्ट भी मिल जाएगा, गाइडली का प्लेटफॉर्म पे आपको सारे के सारे यूनिट वाइज, मॉड्यूल वाइज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सारे प्रोवाइड किए हुए हैं। तो आप यहाँ पर क्या करना, टेस्ट देते जाना। अब इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका, आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ पाएगी कि आप कितना पढ़े हो, कितना आपको आता है। सो डैट अगर आपसे कोई भी गलती हो रही है, टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तो आपको जिस भी टॉपिक का आंसर गलत हो रहा है उसको आप अगेन क्या कर सकते हो, उस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हो, या मुझसे डाउट पूछ सकते हो। आप टेलीग्राम पे भी डाउट पूछ सकते हो, आप यूट्यूब पे भी पूछ सकते हो, आप कहीं भी हमसे इंटरेक्ट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। अब आपने टेस्ट दे दिया तो क्या इतने पे ही आपका काम खत्म हो जाएगा? नहीं, आपको रिवीजन भी करने पड़ेंगे। तो डेली और वीकली बेसिस पे आपको रिवीजन करना है। अगेन अब डेली तो आप बोलोगे कि मैम पॉसिबल थोड़ी है, हम तो जॉब करते हैं, डेली बेसिस पे कैसे रिवाइज करेंगे? चलो वीकली तो फिर भी फीजिबल है कि हमारा सेकेंड और फोर्थ सैटरडे ऑफ होता है और संडेज ऑफ होते हैं, तो हम उसमें रिवीजन कर सकते हैं, वीकली रिवाइज कर सकते हैं। डेली का क्या सीन है? तो देखिए डेली का सीन ये है कि जो चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो, जैसे मान लो आज आपने एक चैप्टर पढ़ा, चैप्टर नंबर 1, कल आप सुबह ऑफिस में जा रहे हो, तो ऑफिस जब जाते हो तो रास्ते में आप वीडियो को चला के तो देख सकते हो, रिवाइज तो कर सकते हो। 2x की स्पीड पे, 3x की स्पीड पे एक बार रिवाइज कर लो। 15 मिनट लगेंगे आपको, 10 से 15 मिनट मैक्स टू मैक्स आपको लगने वाला है। या लंच टाइम होता है आपका, आप उसमें लंच करते करते इसको 1.5x 2x के स्पीड पे वीडियोस को चला लो। अब इससे क्या होगा, आपने जो कल मॉड्यूल पढ़ा था आज उसका रिवीजन हो गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, टाइम भी अलग से नहीं देना पड़ेगा, और आपके वर्किंग जो आवर्स हैं उसमें भी आप आसानी से रिवाइज कर सकते हो। तो ये आपका जो सीक्वेंस चलेगा ना, स्टार्टिंग से लेकर के, यानी आज क्या है, 20 मई है, तो 20 मई से लेकर के जब तक आपके पेपर स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, टिल नवंबर आपको इसको इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। जब लास्ट में अक्टूबर वगैरह में आपके जब क्विक रिविजन्स बैचेस आते हैं ना, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि सिर्फ आपको रिवाइज करना है, आपको टेंशन नहीं होगा कि मुझे सारी चीजें पढ़नी है, क्योंकि आप आज से ही स्टार्ट कर रहे हो। और जब धीरे धीरे आप पढ़ते हो ना, कम कम ही पढ़ो, आज से स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, आधे घंटे 1 घंटे ही दो। लेकिन अगर आप हर सब्जेक्ट को, चारों सब्जेक्ट को टाइम देते हो ना, तो बड़ी क्विकली, बड़ी आसानी से आप कब सारे सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लोगे और अच्छा स्कोर कर पाओगे, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी कि आप इतना स्मूथली चीजों को कर पाओगे। अभी आप देखोगे कि 10 दिन 1 महीना पहले काफी ज्यादा कैंडिडेट्स पैनिक होते रहते हैं कि कहाँ से पढ़े, कौन सा सोर्स पकड़े, किधर से पढ़ना है, कहीं से भी कोई पीडीएफ मिल जाए जिससे हम क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं होता है। अगर आपने डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ स्टार्टिंग से पढ़ा होता तो फिर आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। अगेन रिलाय ऑन वन सोर्स। अगर आप किसी भी फैकल्टी से, किसी भी मेंटोर से पढ़ रहे हो, मैं ऐसा बिल्कुल भी आपको इनकरेज नहीं करती कि आप मुझसे ही पढ़ो, आप किन्हीं से भी पढ़ सकते हो जिससे आपको लगता है चीजें आपको समझ में आती है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर उनके समझ में आते हैं, क्लियर है, तो प्लीज आप उन्हीं को रिलाई करें, उन्हीं पे रिलाई करें। और थ्रू आउट योर एग्जामिनेशन, जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते हैं, आप उन्हीं से पढ़ें, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी बार ऐसा देखने को मिलता है कि कैंडिडेट्स आधा कहीं और पढ़ते हैं, फिर आधा कहीं और पढ़ने आ जाते हैं। ऐसे मत करो। आप स्टार्टिंग के 10-15 दिन ले लो, टेक योर टाइम। 10-15 दिन में आप रिसर्च कर लो कि आपको किनका ज्यादा क्लियर समझ में आ रहा है, कौन सी मेंटर आपको ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, आप उनका फिर फॉलो करना 10-15 दिन के बाद से स्टार्ट कर दो। सारे के सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किए जाते हैं, आप पीडीएफ को रेफर करो। अब जिनसे आप पढ़ रहे हो उन्हीं के पीडीएफ को रेफर करो, ठीक है। तो रिलाई करो, 1-2 सोर्स रखो और उसी 1-2 सोर्स को फॉलो करो। बड़ी आसानी से आप जैब एग्जाम्स को क्लियर कर लोगे विथ गुड मार्क्स। हालांकि इसमें मार्क्स का तो कोई ऐसा लेना देना नहीं होता है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। स्टिल मैं कह रही हूँ आप गुड मार्क्स से क्वालिफाई करोगे। तो आपको क्या करना है, शुरू से शुरू करना है। तो आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। और जिन लोगों का भी इस बार का जैब क्लियर हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दोज बैंकर्स। अब जो बिल्कुल ही नए हैं, स्टार्ट कर रहे हैं,
काइंडली आप इन सारी चीजों को फॉलो करें और इस तरीके से आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करें। सून हमारा बैच लॉन्च हो रहा है जिसमें हम आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट नोट्स प्रोवाइड करेंगे, कॉन्सेप्ट वीडियोस देंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको वहां पर चीजें सिखाएंगे, समझाएंगे। आई होप आपको ये वीडियोस काफी ज्यादा पसंद आएंगे और ये आपको सेशंस काफी मजेदार भी लगेगा क्योंकि हम काफी सारे एग्जांपल्स के साथ, नए नए ट्रिक्स के साथ आपको चीजें सिखाने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेटली इस बार का जो हमारा बैच आने वाला है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और आपको काफी ज्यादा मजा आएगा क्लासेस अटेंड करने में, पढ़ने में और डेफिनेटली आप बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करोगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और जो लोग भी नए हैं उनको मैं बता दूं कि फटाफट से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आने वाले टाइम में जो भी सेशंस होंगे आपको टाइमली मिलेंगे। शेयर कर दे जिनके पास हमारा ये चैनल नहीं है। कोई भी क्वेरी होती है तो आप इस दिए हुए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है ना, कोई भी डाउट रिगार्डिंग जैब एग्जाम्स या एनी सब्जेक्ट, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर ले और दूसरा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ, आप वहां पे हमसे भी इंटरेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर आपको पीडीएफ्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं और जितने भी अपकमिंग नोटिफिकेशंस वगैरह होते हैं आईआईबीएफ से रिलेटेड सारे आपको टाइमली यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। इसके अलावा एक गूगल शीट है, तो जो लोग, जिन लोगों ने जैब एग्जाम्स को क्लियर कर लिया है, अगर उन्होंने हमारे गाइडली के चैनल से कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ा है, कोई भी कंपोनेंट को उन्होंने पढ़ा है और उनके मार्क्स अच्छे आए हैं, तो डेफिनेटली आप गूगल शीट को भरिएगा जरूर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पर, या आपको कम्युनिटी पोस्ट पे, अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिले तो कम्युनिटी पोस्ट पे एक बार जरूर जाइएगा। वहां पे आपको गूगल शीट मिलेगा, आपको उसको फिल करना है। आपको पर्सनलाइज सर्टिफिकेट गाइडली की तरफ से दिया जाएगा और आपको यहाँ पर गिफ्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जल्दी जल्दी आप लोग गूगल शीट को भर दीजिए, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।